हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस बेटर एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं नाउन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो एग्जाम से लिए गए हैं, जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है वहीं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको करवाया था नाउन के कुछ रूल्स करवाए थे, कुछ आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो नाउन के जो रूल्स है उन्हीं से आज हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वही क्वेश्चंस जो हैं आज हम उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले हम बता दें आपको कि नेक्स्ट क्लासेस जिस किसी भी आपको मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले, आप उनको जरूर फॉलो करें और हमारे जितने भी वीडियोस जो नेक्स्ट क्लासेस की तरफ से अपलोड कराए जा रहे हैं उनको आप बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किसी भी तरीके की आपको अगर पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, हम आपको उस टॉपिक की आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट क्लासेस हमारा लाइव फेसबुक पेज भी है जिस पर कई बार क्लासेस जो हैं वो लाइव भी ली जाती हैं। तो मैसेज करिए, आप हमें लाइक करिए हमारे वीडियो को और सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस को। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नाउन के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस पहला क्या बनता है। पहला क्वेश्चंस हम देखेंगे, माई फ्रेंड भरत इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, क्लियर है, इन द कंट्री। जरा इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी से रिलेट करके एक रूल बताया था आपको। क्या बताया था कि जब भी वन ऑफ द किसी भी क्वेश्चन में आता है, क्या आता है, वन ऑफ द अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है तो उसके बाद जो भी नाउन आएगी वो प्लूरल फॉर्म लेके आएगी, क्लियर है। तो यहां करना क्या है आपको बताएं फटाफट से कमेंट करके, हमको क्या करना है। माय फ्रेंड भरत इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, तो प्लेयर की जगह हमको क्या कर देना है, प्लेयर्स कर देना है, क्लियर है। तो एरर हमारी क्या बनेगी, टेनिस प्लेयर्स, क्लियर है। देख लीजिए रूल क्या बनेगा, वन ऑफ द हो, ईच ऑफ द हो, इसके बाद हम हमेशा आने वाली नाउन जो होगी उसका प्लूरल फॉर्म आएगा। अगर ये चीज आपको नहीं पता है, डिटेल में आपको देखना है, तो इससे पहले जो भी वीडियो हमारा अपलोड हुआ है उसमें ये सारे रूल आपको नाउन के मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल जो हैं वो क्या कर रही हैं, चर रही हैं कहां पर, फील्ड में। यहां देखेंगे जरा कि जो कैटल है, हमने एक रूल बताया था आपको, क्या बताया था कि कुछ नाउन ऐसी हैं जो दिखने में सिंगुलर लगती हैं, तो ये वही नाउन है, तो यहां से ये कैटल्स की जगह क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा, क्योंकि कैटल एक ऐसी नाउन है जो दिखती सिंगुलर है लेकिन उसका यूज हम सेंटेंस में प्लूरल करते हैं, क्लियर है, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको कंसीडर करेंगे। देखें जरा, मैंने बोला कैटल हुआ, इन्फेंट्री हुआ, जेंट्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, चिल्ड्रन हुआ, पुलिस हुआ, ये ऐसी नाउन है जो दिखने में सिंगुलर होंगी लेकिन उनके साथ आप प्लूरल वर्ब कंसीडर करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो इधर क्या हो जाएगा, इसमें एरर क्या है, द कैटल्स की जगह हो जाएगा क्या, कैटल, ठीक है। यहां से एस को अपन को क्या करना है, रिमूव करना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे क्या बनता है, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब मैं फॉरेस्ट से पास कर रहा था, आई हैपन टू सी, मैंने क्या देखा, अ नंबर ऑफ डियर्स। देखें जरा, ये भी रूल मैंने आपको कराया है कि कुछ नाउन ऐसी हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होता है, जैसे फिश हुआ, क्रू हुआ, क्रेसिस हुआ, आपका डियर हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, इधर डियर्स का डियर हो जाएगा, क्योंकि डियर्स का कभी भी डियर्स प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल भी डियर ही रहेगा और सिंगुलर भी क्या रहेगा, डियर रहेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एरर को फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी, कुछ ही कंपनियां हैं विच कैन, जो हैंडल कर सकती हैं प्रोजेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि प्रोजेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड को कुछ कंपनियां हैं जो क्या कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं। देखें जरा इसमें, इसकी एरर देखने से पहले हम आपसे फिर बोलेंगे कि नेक्स्ट क्लासेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरीके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेगा। तो बिल्कुल जितने भी वीडियोस नेक्स्ट क्लासेस की तरफ से अपलोड हो रहे हैं, बिल्कुल आप उनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहिए।
साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियोस यहां से अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। क्लियर है? तो देखें जरा इसको, फटाफट से कमेंट करें आप कि इसमें आपको एरर कौन सी मिल रही है। देयर आर ओनली फ्यू। अब देखें जरा, अ फ्यू लिखा हुआ है, ये अ फ्यू है क्या? देखें जरा, अ फ्यू हुआ, फ्यू हुआ या फिर द फ्यू हुआ। इनके बाद जो भी नाउन आएगी वो प्लूरल ही फॉर्म में आएगी। क्लियर है? इनके बाद जो नाउन आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल फॉर्म में आएगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर को बताते हैं और फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी कि ये तो ना के बराबर है फ्यू, ये समथिंग यानी कि थोड़ा सा, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। ठीक है, ये बिल्कुल ना के बराबर, जो भी ना के बराबर हो, और द फ्यू का मतलब होता है जितना है वो सब। क्लियर है? तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? प्लूरल नाउन। देखें जरा क्वेश्चंस क्या बनेगा अपना, देखिएगा। अ फ्यू आया यानी कि कुछ कंपनियां हैं, तो कुछ कंपनी के साथ यहां क्या कर देंगे हम? कंपनीज। ठीक है, तो हो जाएगा देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनीज व्हिच कैन हैंडल प्रोजेक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो इसमें एरर किस में रहेगा? आपका बी पार्ट में एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें जरा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा है, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉटकेक्स। भाई जो नेचुरल यानी कि नेचुरल चीजों की जो पेंटिंग्स हैं वो बिल्कुल हॉटकेक की तरह बेची जा रही हैं, बिक रही हैं। देखें जरा, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज। भैया ये सीनरीज जो है ये प्लूरल नहीं बनती है कभी भी। क्या हो जाएंगी? जो पेंटिंग्स हैं वो नेचुरल सीनरीज की नहीं है। इसका सिंगुलर जब बनाएंगे तो इसका तो वैसे भी सीनरीज का सीनरी बनता है। देखें जरा, तो यहां क्या हो जाएगा? नेचुरल सीन। नेचुरल सीन्स। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा? सीनरीज का क्या बन जाएगा? सीन्स। क्लियर है? तो कौन से पार्ट में गलती रहेगी? हमारी ए पार्ट में। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक वेरी केयरफुली या केयरफुली। देखें जरा, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, आप सारी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, करेंगे, इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली, अगर इस किताब को आप ठीक से पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे। तो देखें जरा एरर कौन से पार्ट में है इसमें। ये जो नाउन लिखी है इंफॉर्मेशंस, ये इंफॉर्मेशंस कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होगी। यहां क्या करना है हमको? इंफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन। किस कंडीशन में हम इसको प्लूरल करेंगे वो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो कि मैंने नाउन के रूल्स में आपको बताया है। क्लियर है? हाँ जी, देखें जरा, तो इसमें क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन की जगह हो जाएगा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्या? माई फादर गेव मी, मेरे पिताजी ने दी है क्या? या अ पेयर ऑफ बेनिकुलर ऑन माई बर्थडे, मेरी बर्थडे पर एक पेयर क्या दिया है? बेनिकुलर्स का, यानी कि दूरबीन का दिया हुआ है। तो जरा देखें, हमने आपको एक रूल बताया था प्रीवियस वीडियो में, फिर से उसको हम आपको बताते हैं कि जब भी कोई पेयर में चीज बनी होती है, जैसे मैंने बोला स्पेक्टिकल्स, बेनिकुलर्स, सॉक्स हुआ, शूज हुआ, ये किस में बने हैं? ये दो पार्ट में बने हुए हैं। पजामाज हुआ, ठीक है, आपका ट्राउजर्स हुआ, शूज हुआ, ये सब कैसी नाउन है? इनके साथ हमेशा आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को क्या करोगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को कंसीडर करेंगे। देखें जरा, यहां पर लिखा हुआ है बेनिकुलर, तो ये बेनिकुलर का क्या हो जाएगा इधर? बेनिकुलर्स। क्लियर है? देखें जरा, माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बेनिकुलर्स। बेनिकुलर्स का मतलब क्या होगा? दूरबीन। और इसके साथ हमेशा क्या लेके चलेंगे? इसके साथ हम लेके चलेंगे प्लूरल, यानी कि इसको बनाएंगे एस लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जरा। 2 मिलियंस पीपल, 2 मिलियंस, देखें जरा, मिलियन हुआ, बिलियन हुआ, स्टोन हुआ, ग्रोस हुआ, ये सारी नाउन जितनी भी बनती हैं ये कभी भी एस लेके नहीं चलेंगी, यानी कि सिंपल रहेगा 2 मिलियन। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। जो भी परेड ग्राउंड पे जो मीटिंग थी, हेल्ड थी, वो कितने? 2 मिलियन लोगों ने उसको अटेंड किया है। तो 2 मिलियन सिंपल लिखेंगे, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, चाहे 4 मिलियन हो, हम यहां मिलियन का मिलियन ही रखेंगे। मिलियन हुआ, ग्रोस हुआ, बिलियन हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, ये कभी भी ऐस लग के नहीं बनते। हाँ, अगर इनके बाद ऑफ आ रहा है तो एक रूल बनता है, और वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो वहां प्लीज उस वीडियो को आप जाके देखें। ये क्वेश्चंस आपसे 100% बनेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया है, देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, उन्होंने अपना जो सामान है, लगेज जो है वो कहां छोड़ दिया है, रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया है। देखें जरा, लगेज जो है वो लगेज नहीं होता है कभी भी, क्या रहेगा, लगेज रहेगा। कैसे बनेगा, दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर क्या कर दिया है, अपना लगेज छोड़ दिया है। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। कब समझ में आएंगे, जब हमारा आप वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने नाउन के इजी रूल आपको बताए हैं, उन्हीं से ये क्वेश्चंस मैंने यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। You will get all informations, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, आप पा सकते हैं, आप पाएंगे पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी, इफ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुली। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, तो यहां पर इंफॉर्मेशंस को क्या कर देंगे, इंफॉर्मेशन कर देंगे। आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पा सकते हैं, मिलेगी आपको इफ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुली, अगर आप इस किताब को क्या करते हो, अच्छे से पढ़ते हो। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरी लॉस्ट, हरी ने खो दिया है क्या, 100 रुपीज नोट यस्टरडे, कल एक हरी ने अपना 100 रुपए का नोट जो है वो खो दिया। जरा देखें इस क्वेश्चन में आपको एरर कौन से पार्ट में लग रही है, जल्दी से कमेंट करिए और एक क्वेश्चंस को जरा आप दोबारा से पढ़ लें। हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे, हरी ने 100 रुपए का एक नोट क्या कर दिया है, खो दिया है। ठीक है, चलिए बताएं, कमेंट करिए जल्दी से, आपके कमेंट का हमें वेट है, फटाफट से आप कमेंट करिए कि इस सेंटेंस में एरर क्या बनेगी। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। 100 के बाद ये लगा है क्या, रुपीज, और ये क्या लगा है, नोट, यानी कि नाउन और फिर नाउन। ठीक है, नाउन और एक और नाउन, यानी कि एक सेंटेंस में दो नाउन आ रही हैं। जहां पर दो नाउन आएंगी तो समझें जरा बात को, यहां मैंने इसको रुपीज की जगह, इसमें एरर मैं आपको बता रहा हूं, देखें जरा, अगर मैंने यहां लिख दिया हेयर ऑयल, 5 मैंने बताया था जो काउंटेबल होता है वो हमेशा स्टार्स होते हैं, तो 5 स्टार्स होटल। अब समझें जरा, आप बोलोगे कि सर आपने 5 स्टार्स होटल लिखा हुआ है, ये तो 5 स्टार होटल होता है, तो यहां पर 5 के साथ स्टार्स क्यों किया, और अगर स्टार्स सही है तो फिर स्टार क्यों लिखा होता है। समझें जरा बात को, यहां मैंने दो नाउन है, एक स्टार और दूसरा होटल। ठीक है, एक स्टार और दूसरा होटल लिया हुआ है। ये क्या है, देखें जरा, ये होटल की बता रहा है विशेषता, यानी कि वो होटल कैसा है, वो होटल सर 5 स्टार है, यानी कि यहां ये वर्ड बनेगा एडजेक्टिव, और जहां एडजेक्टिव बनेगा तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है, ध्यान रखना है आपको, इसीलिए हमेशा लिखा रहता है 5 स्टार होटल। ठीक है, ऐसे ही लिखा होता है भाई, हेयर ऑयल सिंगुलर ही, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट लिखा रहता है, टीथ पेस्ट क्यों नहीं लिखा रहता है, देखें जरा, क्योंकि ये बनता है एडजेक्टिव। भैया वो पेस्ट तो है लेकिन काय का है, दांतों का है, वो होटल तो है लेकिन उसकी विशेषता कैसी है, 5 स्टार है, और जहां ये 5 स्टार क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, वहां पर सर कभी भी एडजेक्टिव को, जी हां, प्लूरल नहीं करना है। बढ़िया बात है, तो इधर भी सेम सेंटेंस रखेगा, क्या लगेगा, देखें जरा, 100 और रुपीज और नोट, तो रुपीज में से आपको क्या हटाना है, एस हटाना है, यानी कि रहेगा 100 रुपी नोट। एक ये आर्टिकल जो है वो इस नाउन के लिए गया हुआ है, एक ही नोट है तो नोट लगा दिया, और कैसा है उस नोट की विशेषता कैसी है, सर वो 100 रुपी का था। क्लियर है, वैसे 100 रुपीज होंगे, लेकिन अगर पीछे नोट लगा हुआ है तो वो नाउन 100 रुपीज उसकी विशेषता बताएगा उस नोट की, तो वो रहेगा एडजेक्टिव, और यहां पर हमने वही किया है, क्या लिया हुआ है, एडजेक्टिव लिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के, दो नाउन को देके एक को एडजेक्टिव बनाते हैं लेकिन उसको प्लूरल फॉर्म कर देते हैं, जैसा इसमें किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑफ द स्टेज टू परफॉर्म। भैया वक्ता के बाद भक्ता आए हुए हैं, काय के लिए, परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर। ठीक है,
तो यहां पर देखें जरा, जब भी कोई भी दो नाउन, यानी कि दो नाउन, कैसी नाउन, सेम नाउन, दो सेम नाउन अगर किसी भी प्रपोजिशन से जुड़ी होती हैं, बात समझ में आ रही है जी? क्या दो नाउन जब भी किसी भी प्रपोजिशन से जुड़ी होती है, नाउन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहां लगा हुआ है स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, नाउन ऐसा लिखा रहता है डोर टू डोर, ठीक है। डोर टू डोर मार्केटिंग होती है, ही बैक्स डोर टू डोर, भीख मांगता है दरवाजे दरवाजे, डोर टू डोर बोलते हैं अपन। तो सिंपल सी बात बस यही बताना चाह रहा हूं कि दो सेम नाउन जब भी कोई भी प्रपोजिशन से जुड़ी होती हैं, क्लियर है? हाँ जी, तो आपको वो नाउन सिंगुलर ही लगाना है, क्लियर है? यानी कि वो नाउन प्लूरल नहीं बनेगी। क्या बनेगा फिर यहां पर? स्पीकर आफ्टर स्पीकर। मैंने बोला डोर टू डोर, क्लियर है? मैंने बोला ब्लेज आफ्टर ब्लेज हैज डिवास्टेटेड, ठीक है। तो सेम चीज बनेगी क्या? स्पीकर आफ्टर स्पीकर, वक्ता के बाद वक्ता, ठीक है। आ रहे थे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें एरर क्या रहेगा? इसमें एरर रहेगा आपको स्पीकर स्पीकर करना है। नेक्स्ट देखें जरा क्वेश्चंस। My friends are not allowed to go out without their parents consenting. बात को समझो जरा, क्या बोल रहा है सेंटेंस? My friends are not allowed, मेरे दोस्त जो हैं वो अलाउ नहीं है किससे, कहां जाने के लिए? Go out without their parents consenting. Consenting का मतलब क्या रहेगा? सहमति, क्लियर है? सहमति, कंसेंटिंग, यानी कि वो पेरेंट्स की बिना सहमति के वो अलाउ नहीं है कहीं बाहर जाने के। तो यहां पर देखें जरा क्या एरर बनेगी, फटाफट बताएं, देख लीजिए फटाफट से क्या एरर रहेगी, जल्दी कोई करिए। बिल्कुल सही, क्या आईएनजी कंसेंटिंग में से हटेगा? सिंपल क्या बनेगा? कंसेंट, ठीक है। पेरेंट्स कंसेंट, पेरेंट की सहमति, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर लगाया है आपने। नेक्स्ट देखते हैं 14। द गवर्नमेंट हैज साइंड, गवर्नमेंट ने साइन कर दिया है क्या? अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट। स्टेट में एक प्लांट को सेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उस कंपनी के समझौते पर साइन कर दिए हैं, क्लियर है, उस कंपनी के साथ। तो देखें जरा, एरर फाइंड आउट करते हैं। द गवर्नमेंट हैज साइंड, इतना तो ठीक लगा हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौते प्रपत्र पर जो साइन किए हुए हैं, विद द कंपनी, कंपनी के साथ, टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट, एक प्लांट को सेटअप करने के लिए उस स्टेट में, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा? यहां पर यह सेंटेंस कैसा है? बिल्कुल नो एरर रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, बोल्डनेस हैज जीनियस, पावर एंड मैजिक इन इट अलोंग विद इंफिनिट पॉसिबिलिटी। देखें भैया, इंफिनिट आ गया है, पहले ही तो हमको क्या करना है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी फिर, तो यहां कर देना है क्या? पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटी का क्या बन जाएगा? पॉसिबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वन ऑफ द इंपोर्टेंट लेसन ही टॉट मी वाज टू सेव एट लीस्ट 30% ऑफ माई ग्रोस इनकम। देखेंगे जरा, पहला ही देखते हैं, वन ऑफ द इंपोर्टेंट लेसन। कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्या मिल गई है? पहले में ही हमको एरर मिल गई है, और जो रूल मैंने आपको कल के प्रीवियस वीडियो में बताया था वही सेम रूल आपका आ गया है इस प्रैक्टिस में दोबारा से। क्या आ गया है कि यहां मैंने बोला है वन ऑफ द इंपोर्टेंट लेसन, तो वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा वो सर कैसा आएगा? जी हां, प्लूरल आएगा। बढ़िया है, यानी कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं इधर क्या करते हैं हम, लेसन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। द टेबल्स लेग्स हैव बीन लैबोरेटली कर्व्ड, उसको क्या दिया गया है? बढ़िया घुमावदार उसके वो बनाए गए हैं, क्या? टेबल्स के लेग, ठीक है। तो देखें जरा, यहां पर लिखा हुआ है टेबल्स लेग, समझें जरा बात को, एग्जाम ओरिएंटेड है। देखें जरा कि जब भी नॉन लिविंग थिंग हो, देखें जरा, जब भी नॉन लिविंग थिंग आती है, ठीक है, जब भी नॉन लिविंग थिंग आती है और एक और नॉन लिविंग थिंग हो, यानी कि पोजीशन उसका
नॉन लिविंग थिंग से ही बन रहा हो। किसका? नॉन लिविंग थिंग का जो पोजीशन बन रहा है वो नॉन लिविंग थिंग से बन रहा है। तो ऐसे में जो पोजीशन हमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के जो हम पोजीशन बनाते हैं वो एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन हमको नहीं बनाना है। जैसे ये बना हुआ है, जैसे मैंने यहां एक सेंटेंस लिख दिया, क्या लिखा कि राम्स एपोस्ट्रोफी एस और कार, राम्स कार। तो यहां तो बन सकता है क्योंकि एक नॉन लिविंग है और दूसरा लिविंग है। क्लियर है? तो बात को समझो जरा। यहां पर भी बना हुआ है टेबल्स लेग, देखें, देख लीजिए टेबल्स लेग, ये यानी कि टेबल भी नॉन लिविंग है और लेग्स भी नॉन लिविंग है। तो बनेगा क्या? बनेगा ये कि द लिखेंगे, द के बाद लिखेंगे लेग्स ऑफ चेयर। ठीक है, द लेग्स ऑफ टेबल्स है, टेबल्स कर दीजिए इधर। ठीक है, द लेग्स ऑफ टेबल। अब बात को समझें जरा, मैंने क्या बताया था? मैंने वो बताया था आपको कि जब भी दो नाउन प्रीपोजिशन यानी कि ऑफ से जुड़ी होती हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो किसमें होगी? वो सर पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। बहुत अच्छे। तो यहां प्लूरल वैसे ही लगा हुआ है लेग्स के हिसाब से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी दो नॉन लिविंग नाउन होती हैं, जब भी दो नॉन लिविंग नाउन्स को पोजीशन बनाया जाता है एपोस्ट्रोफी एस से, तो वो नहीं बनेगा। वो बनेगा किससे? वो पोजीशन बनेगा आपका ऑफ से। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सीनरीज, फिर से देखिए, ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग कर दीजिए इधर, सीनरी बन जाएगा कैसा क्वेश्चंस? ठीक, बहुत इजी क्वेश्चंस था लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार क्वेश्चंस ये एग्जाम में पूछा भी गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। We have received many of the letters from customers asking us to extend the deadline to repay their loans. भाई we have received many of the letters, हम बहुत सारे letters को क्या कर चुके हैं? रिसीव कर चुके हैं from customers के asking to extend, पूछ रहे हैं बढ़ाने की, the deadline to repay their loans, उनकी जो लोन की डेडलाइन है उसको बढ़ाने की, एक्सटेंड करने की बात पूछ रहे हैं। किसमें? लेटर्स में। तो जरा देख लीजिए सिंपल क्या लिखा हुआ है कि we have received many of the letters। भाई यहां ऑफ द का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो हमको करना क्या है? we have received many letters, हम बहुत सारे we have received many letters, हम बहुत सारे लेटर्स को क्या कर चुके हैं? कस्टमर्स के रिसीव कर चुके हैं। तो भैया एरर किस में रहेगा? फिर एरर रहेगा हमारा बी पार्ट में। क्लियर है? ऑफ द यहां पर कोई वर्क नहीं कर रहा है, हम क्या करेंगे? सिंपल करेंगे many letters। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारी प्रैक्टिस का आज लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर से इसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि नेक्स्ट क्लासेस जितने भी वीडियोस आपको अपलोड प्रोवाइड करवा रहा है उनको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं। अभी आपका एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, तो उससे रिलेटेड भी कई सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो प्लीज नेक्स्ट क्लासेस की चैनल को आपको क्या करना है? यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियोस को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। Many of our staff had the opportunity to go to Pune फॉर ट्रेनिंग लास्ट ईयर हमारे स्टाफ के बहुत लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी कहां जाने के लिए? पूना जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। देखते हैं जरा क्या लगा हुआ है। many of our staff, ठीक है, had the opportunity की जगह क्या हो जाएगा? इधर भी अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है? तो यहां पर एरर कौन से पार्ट में रहेगी? बी पार्ट में रहेगी। तो ये आज के मैंने आपको 20 क्वेश्चंस जो हैं वो नाउन की प्रैक्टिस के करवाए हैं। अगले एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको लेके आपको विद नए रूल के साथ हम आपको बिल्कुल समझाएंगे यहां आके। तो तब तक क्या करना है आपको? वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए वीडियो में। क्लियर है? थैंक यू।